हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बढ़िया चल रही है, एकदम मजे में चल रही है दोस्त? सभी दोस्त बताएंगे। बहुत शानदार। अंजू, आयुष, रवीना, साधना, अनामिका, बलराम, शविंदर, सौरभ, दीक्षा, राजू, दीपक, सपना, पंकज, प्रीति, बिट्टू, शैलेंद्र, ऋषभ, कविता, पंकज, राहुल सैनी, राजू कुमार, ऋतिक, विशाल, मीनू, उमाकांत, सुरभि यादव, प्रियंका पाठक, कंचन, प्रशांत, अंशिका, पवन, आरिफ, गोपाल, अभिषेक, भानु, पिंकी, अंकित पटेल, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों की जो है वो 3 क्लास हो चुकी हैं, 3 या 2, मतलब जितनी भी हुई है। आज जो है वो नेक्स्ट क्लास है। और आज का टॉपिक के बारे में मैं थोड़ा सा कल आप लोगों को बता चुका था कि अगर क्वेश्चन के अंदर जो है वो 2 विक्रय मूल्य दिए हुए हैं, यानी एक बार वस्तु को इस रेट में बेचा जाता है और एक बार वस्तु को इस रेट में बेचा जाता है, एक वस्तु को बेचने पर लाभ होता है, एक वस्तु को बेचने पर हानि होती है, तो आपसे पूछा जाता है वहां क्रय मूल्य पूछ सकता है, या वो आपसे कहेगा इतने % लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, या वो आपसे पूछता है कि इतने रुपए में अगर वो वस्तु को बेचता है तो उतने उसे कितने % का लाभ या हानि होगा। तो मेरे दोस्त वो 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है ना? तो शुरुआत करते हैं उन्हीं क्वेश्चन से। आप एक बार मुझे कल का लास्ट क्वेश्चन थोड़ा बताएंगे? कल का लास्ट क्वेश्चन क्या था मेरे दोस्त? फटाफट एक बार बताओ। टाइप सेकंड के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। अब जो है हम लोग जो बात करने वाले थे मेरे दोस्त, अब हम लोग जो बात करने वाले हैं, हाँ, यहां से 21वें क्वेश्चन से हम लोग बात करने वाले हैं। क्वेश्चन को बहुत प्यार से सुनेंगे। जो कॉन्सेप्ट कल मैंने बताया था बस उसको थोड़ा सा दिमाग में याद रखेंगे कि अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाओगे तो क्रय मूल्य आएगा, और विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ोगे तो क्रय मूल्य आएगा। लाभ होता है तो उसे घटा दो तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और हानि होती है तो उसे जोड़ दो तो क्रय मूल्य आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है भाई? क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए। क्वेश्चन ने कहा है ए ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 1080 से बेचा, यानी जब वो 1080 की बेचता है तो उसे लाभ होता है। लाभ होता है तो मेरे दोस्त लाभ होता है तो 1080 से कहीं कम जो होगा वो क्रय मूल्य होगा, ये वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है। यदि उसने उसे 800 रुपए में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती, यानी जब वो 800 रुपए की बेचता है तो उसे हानि होती है। क्या होती है? हानि होती है। क्वेश्चन ने कहा है जब वो वस्तु को 1080 की बेचता है तो लाभ होता है, और जब 800 की बेचता है तो हानि होती है। उसने ये कहा है, अर्जुन तलान बेटा मैंने ले दिया, प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती है, यानी जितना भी लाभ हुआ होगा उसका 1/3 जो है वो हानि हुई होगी। अगर लाभ को बेटा मैं 3A मान लेता हूं, 3A मान लेता हूं, तो हानि कितनी हो जाएगी? 1 ही हो जाएगी। भाई इस लाभ का 1/3 ही तो निकालना पड़ेगा, तो लाभ को ऐसी कोई वैल्यू मान लो जो 3 से आसानी से कट जाए। तो मैंने इस लाभ को 3A मान लिया, तो लाभ का जब मैं 1/3 निकालूंगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो हानि कितनी आ जाएगी? A रुपए आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन की बात को थोड़ा सा समझना है। आप लोगों को विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, आप लोगों को विक्रय मूल्य दिया है, हानि दिया है, तो क्या आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं? आप कहेंगे जी अगर इस वाले विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, या फिर इस वाले विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और जब दोनों ही तरीके से क्रय मूल्य आता है तो दोनों को बराबर लिख दोगे। यहां से देखो 1080 में से 800 जाएगा तो 280 बच जाएगा,
इज इक्वल टू 3a उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3a और 1a कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा। यहां से देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 70 आ चुकी है, यानी 70 रुपए की तो हानि होगी और 210 रुपए का लाभ होगा। भाई 70 तिया कितना हो जाएगा, 210 रुपए हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो अगर इस वाले विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दूं तो क्या क्रय मूल्य आ जाएगा। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे जी 870 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, 870 इस क्वेश्चन का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे और कर सकते थे, जब आपने इस मेथड को सीख लिया तो यहीं से आप लोग एक ट्रिक बना सकते हैं। वो ट्रिक क्या है बेटा, उस पर थोड़ा सा ध्यान भी देना है। ये ट्रिक कोई नई नहीं है, बस रटने वाली चीज बता रहा हूं जो यहां से निकल के आई है। रटने वाली चीज बता रहा हूं जो यहां से निकल के आई है। जब भी क्वेश्चन के अंदर दो विक्रय मूल्य दिए हुए हों और एक पर बेचने से लाभ होता हो, दूसरे पर बेचने से हानि होती हो, तो आप क्या करना, उन दोनों विक्रय मूल्य का डिफरेंस निकाल देना। तो आपने क्या किया, 1080 में से 800 घटाया तो आपने कहा जी 280 आएगा। कितना आएगा, तो आपने कहा 280 आएगा। अब उसने कहा है हानि जो होती है 1080 में बेचने पर क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 1080 में बेचने पर प्रॉफिट होता है और 800 में बेचने पर क्या होता है, तो आप कहेंगे लॉस होता है। उसने कहा है जितना प्रॉफिट होता है उसका 1/3 लॉस होता है। तो अगर प्रॉफिट को 3 मान लूं तो लॉस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। होगा या नहीं, तो मेरे दोस्त 3 और 1 4 से डिवाइड कर दो, 3 और 1 4 से डिवाइड कर दो, डायरेक्टली आपके पास 70 आ जाएगा। एक की वैल्यू 70 है तो लॉस जो है वो 70 होगा और प्रॉफिट जो होगा वो 210 हो जाएगा। होगा या नहीं, तो मेरे दोस्त अगर इस वाले विक्रय मूल्य में इस वाले हानि को जोड़ दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, इस वाले विक्रय मूल्य में से इस वाले लाभ को घटा दोगे तो भी क्रय मूल्य आ जाएगा। तो दोस्त मैंने उसी से ये वाला मेथड जो है वो निकाला है, पर इसमें याद रखना होगा कि अंतर को इसके योग से डिवाइड करना होता है। ठीक है भाई, बात समझ में आई या नहीं, दोबारा से समझिए। क्वेश्चन के अंदर दो विक्रय मूल्य दिए हुए हैं, एक बार 1080 में बेचता है, एक बार 800 में बेचता है। उसने ये कहा है कि 1080 में जब वो बेचता है तो उसे लाभ होता है और 800 में जब बेचता है उसे हानि होती है। उसने बताया हुआ है जितना लाभ यहां होता है उसका 1/3 हानि जो है वो यहां होती है। तो 1/3 निकालना पड़ेगा लाभ का। तो लाभ को कोई ऐसी वैल्यू मान लो जो 3 से आसानी से कट जाए। तो आपने कहा लाभ को मैं 3a मान लेता हूं। तो जब आप इसका 1/3 निकालेंगे तो हानि कितनी आ जाएगी, a आ जाएगी। तो इस विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दो तो क्रय मूल्य आ जाएगा। इस विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। मेरे दोस्त यहां से a की वैल्यू 70 आ जाएगी। हानि 70 आ चुकी है, लाभ 210 आ चुका है। या तो इस विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दो क्रय मूल्य आ जाएगा, या इस विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दो क्रय मूल्य आ जाएगा। दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को वो बता दिया जो इसी का जस्ट एक पार्ट है। बिल्कुल जैसे ये था वैसे ही वही है, बस आपको ए वगैरह मानने की उसमें आवश्यकता नहीं है। अगर मुझसे पूछोगे कि मैं किस मेथड से जाने की सलाह दूंगा तो मैं हमेशा इस मेथड से जाने की सलाह दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट बताइए। सर आज मेरा बर्थडे है, बहुत 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 सारी ढेरों शुभकामनाएं गुड़िया, और आपका जीवन जो है वो खुशियों से भरा हो और नई नई ऊंचाइयों को आप लोग छुएं। और जब अगला बर्थडे आप लोगों का आए तो उस समय आप अपनी मंजिल को पा चुके हों, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए 210 कैसे आया, कहाँ आ गया 210। वे 210 नहीं है मेरे भाई, ये 280 है यहाँ पे 210। अच्छा, एक की वैल्यू 70 आई है तो तीन की वैल्यू 210 होगी, एक की वैल्यू 70 है भाई, थोड़ा सा
थोड़ा सा सोचो, इस क्वेश्चन को करो फटाफट। ये ट्रिक फेल तो नहीं होगी, कदापि नहीं। देखिए, राम ने वस्तु को 1200 में बेचा। पहले कितने में बेच रहा है? 1200 में बेच रहा है। राम ने वस्तु को 1200 में बेचा। यदि उसने इसे 800 रुपए में बेचा, यानी दूसरा विक्रय मूल्य कितना है? 800 रुपए है। तो प्रारंभिक मूल्य पर होने वाला लाभ 800 में से बेचने पर होने वाली हानि से 2 गुना अधिक है। जब 1200 में बेचा है तो लाभ हुआ है, इससे कम कहीं क्रय मूल्य होगा। जब 800 रुपए में बेचा है तो हानि हुई है, तो इससे ज्यादा कहीं क्रय मूल्य होगा। ये बात तो समझ में आ गई कि क्वेश्चन में कहां लाभ हो रहा है, कहां हानि हो रही है। अब देखना क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। उसने कहा जब प्रारंभिक मूल्य पर बेचता है, होने वाला लाभ, यहां पर जो लाभ है वो 800 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से 2 गुना अधिक है। यानी अगर हानि यहां ए होती है तो इसका 2 गुना 2a अधिक है, तो क्या यहां लाभ जो है वो 3a का होता होगा? इस बात को पहचानो जल्दी से फटाफट। मुझे बताओ कि क्या ये बात जो है वो बिल्कुल मैंने ठीक लिखी है? अगर मैं आप लोगों से यह कहूं कि 1200 में एक बार 1200 में वस्तु को बेच रहा है, एक बार 800 में वस्तु को बेच रहा है, उसने कहा है प्रारंभिक मूल्य पर होने वाला लाभ, यानी 1200 पर होने वाला लाभ 800 रुपए में बेचने पर होने वाली हानि से दुगना अधिक है। तो अगर यहां हानि ए की होती है तो इसका दुगना यानी 2a का लाभ हो जाएगा। तो बेटा इससे 2a ज्यादा, इससे 2a ज्यादा, तो लाभ जो होगा वो 3a का हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बस क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। बेटा इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो डायरेक्ट। 1200 और 800 का डिफरेंस 400 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ दो। 3a और a कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा। हो जाएगा क्या? क्या a की वैल्यू जो है वो 100 निकल के आ जाएगी? क्या a की वैल्यू जो है वो 100 निकल के आ जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी। अगर a की वैल्यू 100 आ चुकी है तो ये 100 आ जाएगा, और 100 तिया ये 300 आ जाएगा। होगा या नहीं? तो 800 में या तो 100 जोड़ दो तब 900 बता दो सीपी, या फिर 1200 में से 300 घटा दो तब 900 बता दो सीपी। इस क्वेश्चन में जो हाँ बेटा, हाँ बहुत सारे बच्चों को ये आ रहा होगा कि 2a होना चाहिए। 2a तब होगा। अब आराम से शांति भी तो बनाओ थोड़ा सा। अगर वो ये कहता कि दुगना है, यहां होने वाला लाभ जो है इस वाली हानि से दुगना है, तो हानि अगर a की है तो लाभ जो है वो 2a का होता। लेकिन अगर उसने ये कहा है कि दुगना अधिक है, दुगना अधिक है, तो इसका दुगना क्या होगा? 2a होगा। 2a ज्यादा, 2a अधिक है, इससे 2a अधिक, तो इसमें 2a जोड़ना बेटा। अगर दुगना अधिक है, दुगना अधिक है, तो क्या इसमें 2a को जोड़ना होगा, यानी यहां क्या हो जाएगा लाभ? यहां 3a हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। बेटा जब कहता कि दुगना है तो यहां 2a लिखते, अगर वो दुगना अधिक बोल रहा है तो 2a ज्यादा है, और इससे 2a ज्यादा का मतलब है यहां 3a है। ठीक है भाई। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है 800 में बेचने पर कितने परसेंट की हानि होगी? 800 में बेचने पर कितने परसेंट की हानि होगी? 900 की चीज को 800 में बेच रहे हो तो दोस्त घाटा कितने का? 100 रुपए का। और घाटा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100/9 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, और 100/9 का मतलब ही 11 सही 1/9% होता है। 11 सही 1/9% होता है। 3a कहां से आया? तो बेटा यहां जो हानि होती है इससे दुगना अधिक जो है यहां लाभ होता है। तो हानि जो है वो अगर a की है तो इसका दुगना अधिक, तो इसका दुगना जो है वो 2a हो जाएगा। अधिक अधिक है तो प्लस कर देंगे, यहां लाभ कितना हो जाएगा? यहां लाभ जो होगा वो 3a का हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। एक और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपकी सेवा में हाजिर है। इसी का जैसा एक और क्वेश्चन बताइए। दुगना अधिक है गुड़िया, दुगना अधिक बोला है। अधिक है तो दुगना करके जोड़ना भी तो होगा। अगर वो कहता दुगना है तो 2a लिखते, 3 गुना है तो 3a लिखते, 4 गुना है तो 4a लिखते।
ठीक है, बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। वंदना ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपए में बेचा। पहले कितने में बेच रही है वंदना? 480 रुपए में कुछ लाभ पे बेच रही है, यानी यहां जो होता है वो लाभ होता है। लाभ होता है तो बेटा यहां जो आएगा वो सीपी आएगा। ठीक है, यदि उसने इसे 400 रुपए में बेचा होता, बेटा अगर उसने 400 रुपए में इसे बेचा होता, 400 रुपए में इसे बेचा होता तो होने वाली हानि, यानी 400 में बेच रहा है बेच रही है तो यहां क्या होगी, यहां हानि हो जाएगी, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। हाँ, आगे देखिए क्वेश्चन 900 कहां से आ गया? कौन सा 900? बेटा मैं बताया है विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दोगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा। भैया 800 में 100 जोड़ो तो 900 आ जाएगा, 1200 में से 300 घटा दो तो 900 आ जाएगा। अब कैसी बात करते हैं दोस्त, समझदार हो, समझदार का थोड़ा परिचय भी दो। 300 और 100 समझ नहीं आया। गुड़िया ए की वैल्यू कितनी आई है? 100 आई है, तो ए की जगह 100 लिख दिया। 3a की वैल्यू निकालनी है तो 100 दिया, 300 आ गया। समझो बेटा, अब यहां देखो उसने कहा है होने वाली हानि प्रारंभिक लाभ के 66.2/3% के बराबर है। 66.2/3% की फ्रैक्शन जो होती है वो 2/3 होती है, यानी यहां जो हानि होती है वो इस वाले लाभ के 2/3 के बराबर है। तो अगर मैं लाभ को ऐसी वैल्यू मान लूं जो 3 से कटती हो, मैंने लाभ को 3a मान लिया तो इसका 2/3 निकाला तो हानि कितनी हो जाएगी? हानि जो है वो 2a हो जाएगी। ध्यान से सुनिए क्या कहना चाह रहा है। वंदना ने कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 में बेचा, लाभ हो रहा है तो 480 में से लाभ घटाएंगे तो सीपी आएगा। यदि उसने इसे 400 में बेचा होता तो उसे होने वाली हानि, यानी 400 में बेचता है तो हानि होती है, तो प्रारंभिक लाभ के 66.2/3 के बराबर है, यानी लाभ के 2/3 के बराबर जो है वो हानि दी हुई है। तो अगर लाभ का मुझे 2/3 निकालना है, बेटा ध्यान से सुनिए, लाभ का अगर मुझे 2/3 निकालना है तब हानि निकल के आएगी। क्वेश्चन ने कहा है लाभ के 2/3 के बराबर हानि होती है, तो लाभ को कोई ऐसी वैल्यू मान लो जो इससे आसानी से कट जाए। तो आपने मान लिया, मैंने लाभ को 3a ही मान लिया। अगर लाभ को आपने 3a मान लिया तो इसका 2/3 निकालेंगे तो हानि कितनी हो जाएगी? हानि जो है वो 2a की हो जाएगी। बहुत शानदार। अब तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे दोस्त। दोनों का डिफरेंस निकालिए, 80 आएगा। दोनों का एडिशन करिए, 5a आएगा। और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 16, और 16 दूनी 32 हो जाएगा। 400 में 32 जोड़ोगे तो क्रय मूल्य कितना निकल के आएगा? 432 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, मतलब क्रय मूल्य आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है यदि वस्तु को 450 रुपए में बेचा जाए, भाई 432 की खरीदी है और बेचने की बात कितने की कर रहा है? 450 की कर रहा है। तो वो आपसे पूछ रहा है भाई साहब क्या होगा, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो मेरे दोस्त 432 की चीज को 450 में बेच दिया तो क्या 18 का लाभ हो जाएगा? ये लाभ जो हुआ होगा ये किस पर होगा? तो आप कहेंगे क्रय मूल्य पर होगा। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 4 एकम 4, 0, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 18 छिक्का 108 होता है। तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6%। ठीक है, लाभ जो होगा वो 4.167 का हो जाएगा। 4 सही 1/6% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये बात क्लियर है क्या? ठीक है भाई, 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब आपको इसमें कोई डाउट बचा होगा। अब देखो मैं अगले टाइप की तरफ आ रहा हूं। जब कोई व्यक्ति वस्तु खरीदता है, इतने रुपए में इतनी वस्तुएं खरीदता है और इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेच देता है, तो वो आपसे लाभ या हानि प्रतिशत पूछ रहा होता है। मैं नेक्स्ट टाइप की तरफ आ रहा हूं। वो नेक्स्ट टाइप कौन सा है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति इतने रुपए में इतनी वस्तुएं खरीदता है और इतने रुपए में इतनी वस्तुएं बेच देता है, तो वहां आपसे लाभ या हानि प्रतिशत पूछा जाता है।
तो नेक्स्ट टाइप वही है। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, एक बेहतरीन सी कॉन्सेप्ट, एक बेहतरीन सी अप्रोच आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। जब भी मेरे दोस्त आप लोगों से यह कहा जाए कि मैंने इतनी वस्तुएं इतने रुपए में खरीदी और उनमें से इतनी वस्तुएं इतने रुपए की बेच दी, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो है वो क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। यानी जितनी वस्तुएं मैंने खरीदी है उतनी ही वस्तुएं मुझे बेचनी होगी। देखो, एक खलीफा चंद क्लास में मौजूद है मेरे दोस्त, मुझे ऐसे वर्ड यूज करने पड़ रहे हैं। 450 कैसे आया भाई? क्वेश्चन तो पढ़ लिए होते कि 450 में बेचा जाता, 450 में बेचा जाता, क्वेश्चन ने कहा है 450 में बेचा जाता। चार सौ बत्तीस मैंने निकाला है, 450 क्वेश्चन ने दिया है। भाई कर लो, कुछ कर लो यार जीवन में, क्यों अपने जीवन को एक बेकार स्थिति की तरफ लेके जा रहे हो? दिक्कत ये नहीं है कि दिक्कत मुझे बार बार बताना पड़ रहा है, दिक्कत ये है कि कब तक इस दिमाग को बेटा सही दिशा में लेके आओगे, कब तक इस दिमाग में भरी हुई गंदगी को हटाओगे? क्या ऐसे ही चलते रहोगे? ऐसे ही चलते रहोगे तो दोस्त इतनी दूर हो जाओगे सिलेक्शन से कि दिखना बंद हो जाओगे। बड़े भाई की तरह समझा रहा हूं, ठीक है? चलिए, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। एक व्यक्ति 101 रुपए में 10 पेन खरीदता है तथा 101 रुपए में 9 पेन की दर से बेच देता है। जब मैंने आप लोगों को परसेंटेज पढ़ाई थी तब मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जो मूल्य का अनुपात होता है जस्ट उसका उल्टा जो होता है वो मात्रा का अनुपात होता है। ये बात मैंने बताई थी। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना, बाकी इसमें कुछ नहीं है। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, एक व्यक्ति 101 रुपए में 10 पेन खरीदता है। बेटा जो क्वेश्चन ने कहा है वही आप लोगों के सामने लिखूंगा। ये मूल्य है, ये मात्रा है। 101 रुपए में कितने पेन खरीदता है? तो आपने कहा 10 पेन खरीदता है, तो ये खरीद रहा है तो ये सीपी हो जाएगा। होगा क्या? हाँ, उसने कहा है 101 रुपए में 9 पेन की दर से बेचता है तो एसपी हो जाएगा। 101 रुपए में 9 पेन की दर से बेचता है। अब ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन में या तो आप लोग मात्रा को सेम कर लो, आप लोगों के पास जो है वो मूल्य का अनुपात निकल के आ जाएगा, या फिर आप लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या करो कि अगर मूल्य बराबर दिया हुआ है तो मात्रा का जो रेशो होता है उसी का उल्टा मूल्य का रेशो बन जाता है। मेरी दोनों बातों को समझना। अगर ऐसे केस में आप मात्रा को बराबर कर सकते हो, मात्रा को बराबर कैसे करोगे? 9 की गुणा यहां करोगे, 10 की गुणा यहां करोगे, मात्रा बराबर हो जाएंगी। तो मेरे दोस्त 9 की गुणा यहां करोगे, 10 की गुणा यहां करोगे। या तो आप लोग मात्रा को बराबर कर लो, मूल्य का अनुपात आपके पास आ जाएगा, या फिर ऐसे केस में अगर मूल्य बराबर दिया हुआ है तो मात्रा का जो अनुपात होता है उसी का उल्टा मूल्य का अनुपात होता है। ये दो बात याद रखिए। मैं दोनों बातों से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आप लोगों को बताता हूं। एक ही क्वेश्चन में दोनों तरीके बताऊंगा, आगे हम लोग सिंगल मेथड से करेंगे। अगर मेरे दिमाग में आया मुझे मात्रा को बराबर करना है तो यहां 9 की गुणा करोगे, यहां 10 की गुणा करोगे, यहां भी 90 मात्रा होगी, यहां भी 90 मात्रा होगी। तो मेरे दोस्त यहां 9 की गुणा करोगे, यहां 10 की गुणा करोगे। कर दी क्या आपने 9 और 10 की गुणा? अगर क्वेश्चन ने लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है तो उसके लिए आपके पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का होना जरूरी है, मात्रा की कोई जरूरत नहीं है। जब मात्राएं बराबर हो जाएं तो दोस्त इन मात्राओं को खत्म कर दो। कर दी क्या? मेरे दोस्त ये जो आएगा ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त 101 से 101 कट गया, यानी किसी वस्तु को आपने 9 रुपए की खरीदा था और 10 रुपए की मेरे दोस्त बेच दिया है। अगर 9 की चीज खरीद के 10 में बेच दिया तो 1 का फायदा हो जाएगा। ये फायदा किस पर होगा? हमेशा क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप यहां पे कहेंगे भैया इस सौदे में 11 सही 1/9% का लाभ होगा।
बहुत सारे बच्चे इसे क्रॉस मेथड से भी कर रहे होंगे। 101 की गुणा 9 में करेंगे, 101 की गुणा 10 में करेंगे। 101 की गुणा 9 में करेंगे तो क्रय मूल्य आएगा, 101 की गुणा 10 में करेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा। वहां से रेशो निकाल रहे होंगे, वहां से भी रेशो 9 और 10 ही बन रहा होगा। ठीक है, वहां से रेशो निकाल रहे होंगे तो वहां से भी रेशो 9 और 10 ही बन रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? 11 सही 1/9% का लाभ हो जाएगा। दोनों ही हानि दी हुई है तो एक को आप करेक्ट कर लेंगे, 11 सही 1/9% का लाभ हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? तो आप कहेंगे जी ये बात क्लियर है। ठीक है, इस बात को हम लोग और कैसे कर सकते थे? इस बात को हम लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे मेरे दोस्त, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैं इस बात को सॉल्व करना चाहता तो इस बात को मैं ऐसे भी सॉल्व कर सकता था। जैसे ही मैंने मेरे दोस्त देखा कि इसमें मूल्य जो है वो बराबर दिया हुआ है, जब मूल्य बराबर दिया हुआ हो तो एकदम से उसे काट दो। जस्ट मात्रा का उल्टा जो होता है वही मूल्य का अनुपात होता है। तो हमें केवल मूल्य से पता चलेगा कि लाभ हुआ है या हानि। यानी 9 की चीज को मैंने 10 में बेच दिया। सीपी कितना है? 9 है। एसपी कितना है? 10 है। तो फायदा कितने का? 1 का। कितने पर फायदा? तो आप कहेंगे 9 पर। तो 100 पर कितने का हो जाएगा? तो आप कहेंगे 11 सही 1/9% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्रॉस मेथड मत लगाना, क्रॉस मेथड लगा के भी उतना ही आएगा जितना मैंने इसे डायरेक्टली निकाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है। फटाफट मुझे बता दो मेरे दोस्त, अटकने नहीं चाहिए, एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। जल्दी से बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहने क्या चाह रहा है? सर कैसे पता चला कि लाभ ही होगा? अच्छा ये बताओ, 9 रुपए की कोई चीज खरीद के लाई तुम और 10 रुपए की बेच दी, तो कैसे पता चलेगा लाभ होगा? 9 की चीज को 10 में बेच रहे हो और क्या पता लगाने की जरूरत है कि लाभ होगा? लाभ ही तो होगा गुड़िया। 9 की चीज को, भाई सीपी कितना है? 9 है। एसपी कितना है? 10 है। 9 की चीज को 10 में बेच दिया तो भैया लाभ ही तो होगा। मात्रा को क्यों काट दिया? क्योंकि मात्रा समान हो चुकी है, और जब मात्रा समान हो चुकी है तो मूल्य का अनुपात आ गया। अगर मूल्य समान है तो मात्रा को उल्टा कर दो, वही मूल्य का अनुपात आ जाएगा। कुल मिला के आप लोगों को मूल्य का अनुपात निकालना है। फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दो। मूल्य से कर दो या मात्रा से कर दो, किसी से भी कर दो। चाय आप लोग पिएंगे नहीं, सुबह सुबह चाय पीनी शरीर के लिए, दिमाग के लिए, हर चीज के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए मैं आपसे चाय की पूछूंगा भी नहीं। फटाफट इसका जवाब दो। देखिए भाई, क्वेश्चन को देखिए। एक व्यक्ति 60 रुपए में तेहरा, भाई यहां पे फिर से मूल्य और मात्रा वाला क्वेश्चन बन गया। मूल्य और मात्रा। 60 रुपए में तेहरा, 60 रुपए में कितना? तेहरा। तेहरा की दर से केला खरीदता है, खरीदता है तो ये सीपी हो जाएगा। हो जाएगा क्या? वह इन्हें 50 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। 50 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। 50 रुपए में 10 की दर से बेच देता है। इसमें तो कुछ भी बराबर नहीं है, इसमें तो कुछ भी बराबर नहीं है। या तो मूल्य को बराबर कर लो, मात्रा का उल्टा ही मूल्य का अनुपात हो जाएगा, या फिर मात्रा को बराबर कर लो, मूल्य का अनुपात आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा। देख लेते हैं। अगर मुझे दोनों को बराबर करना है तो 10 की गुणा यहां करनी होगी, 13 की गुणा यहां करनी होगी। ये भी 130 हो गया, ये भी 130 हो गया। 10 की गुणा आपने यहां की है तो 10 की गुणा यहां कर दो, 13 की गुणा यहां की है तो 13 की गुणा यहां कर दो। इसका तो कोई यूज ही नहीं है। हमें तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य चाहिए, वो दोनों निकल के आ चुके हैं, तो जस्ट रेशो निकाल दो मेरे दोस्त। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 हो जाएंगे। 6 दूनी 12 की चीज आपने कितने में बेच दी? तो आप कहेंगे जी 13 में बेच दी है। हाँ या ना? हाँ या ना? भाई 12 की चीज आपने कितने में बेच दी? तो आप कहेंगे 13 में बेच दी है। तो फायदा कितने का हो गया? तो आप कहेंगे 1 रुपए का फायदा हुआ है। फायदा होता किस पर है? आप कहेंगे क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 3 बार, और 3 अट्ठे 24 होता है। 8 सही 1/3% का लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा।
ठीक है भाई, दो क्वेश्चन मैंने एक जैसे करा दिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो ऐसा क्वेश्चन है, अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आया होगा तब आप उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे, है ना भाई। देखते हैं उस क्वेश्चन को, फटाफट पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, आराम से पढ़ना बेटा, घबरा मत जाना, बस घबरा मत जाना, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा, है ना। बताइए। आराम से क्वेश्चन पढ़िए पहले पूरा, फिर आप लोग लास्ट में पूछ रहे होते हैं कि 450 कहां से आया। चलिए मोनू कुमार, तुम्हारी दुविधा बाद में दूर करूंगा, है ना। अभी पहले पढ़ाई का काम कर लो, दुविधा बाद में दूर करूंगा। हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लिया करो अगर ऐसी कोई बहुत बड़ी दुविधा है, ठीक है। चलिए, एक कह रहा जी मात्रा का रिवर्स करके बता दो भाई। एक पहला क्वेश्चन बता के तो आया हूं, मात्रा को रिवर्स करके ऐसे ही से कर लेना, इन दोनों को बराबर कर लेना, इसमें 5 की गुणा, इसमें 6 की गुणा, इसमें 5 की गुणा, इसमें 6 की गुणा, जस्ट उल्टा कर देना। क्यों पढ़ना है ऐसे झमेले में, पढ़ो इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति दो किस्म के आम खरीदता है। पहले किस्म 40 रुपए में 7 की दर से, भैया दो तरीके के आम खरीद रहा है। पहले का मूल्य जो है, पहले का मूल्य जो है, और पहले की मात्रा यहां लिख देते हैं। पहले का मूल्य जो है वो 40 रुपए में 7 की दर से कुछ आम खरीदता है, मुझे नहीं पता कितने आम खरीदता है, ठीक है। दूसरी किस्म 21 रुपए में 5 की दर से, दूसरे वाले जो आम है वो 21 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, 5 की दर से खरीदता है। तो ये दोनों आम जो है उसने खरीदे हैं, तो ये सीपी हो जाएंगे, ठीक है। 21 रुपए में 5 की दर से समान मात्रा में, यानी ये जो आम खरीदे गए हैं ये दोनों समान खरीदे गए हैं, जितने भी यहां खरीदे गए हैं उतने ही यहां खरीदे गए हैं। कुल 140 आम खरीदता है। बच्चे एक बात बस मुझे छोटी सी बताओगे, अगर टोटल आम 140 हैं, अगर टोटल आम 140 हैं और टोटल जो है वो समान समान खरीद रहा है, तो बेटा 70 यहां खरीदे होंगे, 70 यहां खरीदे होंगे, तभी तो आप कहेंगे कि 140 आम खरीद चुका है। तो आप कहेंगे जी ठीक है, उसने कहा है समान मात्रा में खरीदता है, मतलब दोनों टाइप के आम जो हैं वो बराबर हैं और टोटल आम 140 हैं, तो 70 70 दोनों खरीदे होंगे। 70 70 खरीदने के लिए 10 की गुणा यहां करनी होगी और 14 की गुणा दोस्त यहां करनी होगी। 70 आम यहां खरीदे जा चुके हैं और 70 आम यहां खरीदे जा चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 38 रुपए में 5 की दर से कुल आम बेच देता है। एसपी क्या है मेरे दोस्त, 38 रुपए में, 38 रुपए में 5 की दर से, 5 की दर से कुल आम बेच देता है। सबसे पहले जितने आम खरीदे गए हैं उतने आम मुझे बेचने होंगे, तब मैं लाभ या हानि बता पाऊंगा। टोटल मिला के 140 आम खरीदे हैं तो बेचने भी 140 होंगे। 140 बनाने के लिए क्या यहां 28 की गुणा हो जाएगी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हो जाएगी। तो यहां भी मेरे दोस्त 28 की गुणा कर दोगे, क्या इस बात में कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। एक 10 की गुणा यहां हुई थी तो 10 की गुणा यहां कर देंगे, 14 की गुणा यहां हुई थी तो 14 की गुणा दोस्त यहां कर देंगे। क्या कोई समस्या आई, तो आपने कहा जी इसमें तो कोई समस्या नहीं आई। उसने कहा है इस सौदे में कुल कितना लाभ होगा, यानी वो आपसे प्रतिशत में चीजें नहीं पूछ रहा है, वो आपसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो दोस्त उसने माल खरीदा कितने का था, 400 रुपए में तो पहला वाला आम खरीदा था। दूसरा वाला आम 14 एकम 14 को 4 हासिल 1, 14 दूनी 28 और 1 29 हो जाएगा, यानी टोटल माल जो है वो 694 का उसने खरीदा है। टोटल माल बेच कितने का दिया मेरे दोस्त, 38 की गुणा 28 में कर लो मेरे दोस्त। यहां से देखेंगे 8 अट्टे 64 को 4 हासिल 6, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 24 और 16 40 और 6 46 को 6 हासिल 4, 3 दूनी 6 और 4 10 हो जाएगा। क्या 1064 का माल बेच दिया होगा, क्या ये बात क्लियर है मेरे दोस्त। खरीदा 694 का था, बेचा 1064 का है, तो फायदा कितने का कमा लिया, वो फायदा ही आपसे पूछना चाह रहा है।
16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 370 रुपए का लाभ कमा चुका है। कितने का लाभ कमा चुका है? 370 रुपए का लाभ कमा चुका है। ये बात क्लियर है क्या? हाँ, 28 बेटा इसलिए किया है, अभी मैं बता के आया हूं, जितनी मात्राएं खरीदी गई हैं उतनी ही मात्राएं बेचनी होगी। सीपी और एसपी की मात्राओं को हम लोग बराबर करते आए हैं, इसलिए बेटा मात्राओं को तो आप लोगों को बराबर करना होगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि यहाँ टोटल 140 आम खरीदे गए हैं और वो कह रहा है दोनों बराबर बराबर खरीदे गए हैं, तो 70 यहाँ खरीदे गए होंगे, 70 यहाँ खरीदे गए होंगे, तो इसे 70 बनाने के लिए 10 की गुणा, तो इधर भी 10 की गुणा, इसे 70 बनाने के लिए 14 की गुणा, तो यहाँ भी 14 की गुणा, यानी टोटल 140 आम जो है वो खरीद लिए गए हैं। टोटल ही 140 आम ही मुझे बेचने होंगे, तो 5 आम 38 रुपए में 5 की दर से मैं सारे आम बेच रहा हूं। सारे आम मेरे पास है कितने? तो आप कहेंगे 140 है। 140 बनाने के लिए 5 में कितने की गुणा करनी होगी? तो आप कहेंगे 28 की गुणा करनी होगी। 28 की गुणा करेंगे तो 140 हो जाएगा, इधर भी 28 की गुणा करेंगे तो 1064 हो जाएगा, यानी टोटल माल मैंने 694 का खरीदा था, टोटल माल बेच दिया मैंने 1064 का, तो फायदा कितने का हो गया? 370 रुपए का। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा इंपोर्टेंट मार्क करेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना भाई। चलिए बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत शानदार, आगे बढ़े। चलिए बहुत शानदार, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये मेरे दोस्त क्या है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। हाँ, अभी हम लोगों ने क्वेश्चन कौन सा पढ़ा था? कमेंट करना बंद करो, कमेंट करना बंद करो और अब मेरी बात को सुनो, है ना। अगर आप लोगों को मूल्य और मात्रा खरीदने वाली भी दी हुई है, मूल्य और मात्रा बेचने वाली भी दी हुई है, तो आप उस केस में मात्रा को बराबर कर लेते हो और जो मूल्य का अनुपात आप लोगों के सामने आ जाता है, तो वहां से आप लाभ और हानि निकाल देते हो। ये पॉइंट आपका क्लियर है। लेकिन अगर दूसरे केस आप लोगों से पूछ लिया जाए, आपको लाभ और हानि दिया हुआ हो और आपसे मात्राओं से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यानी पहले वाले का जस्ट उल्टा, पहले वाले का जस्ट उल्टा। पहले वाले में मात्राएं दी हुई थी और आपसे लाभ और हानि प्रतिशत पूछा था, लेकिन यहां लाभ और हानि प्रतिशत आप लोगों को देगा और मात्राओं से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, तो अब हम उस क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, पहले आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए और फिर जो है वो जवाब देना। फटाफट मुझे बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 36 रुपए में 42 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है, 30% की हानि होती है, यानी कि 70% पर अपना सामान बेचता होगा। 16.67% लाभ प्राप्त करने के लिए 100 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी, वो आपसे जस्ट ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, समझिए मेरी बात को। ऐसे केस में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका वो होगा जो मेथड होगा, दूसरा तरीका वो होगा जो हर जगह लगेगा, लेकिन आपको करना दूसरे मेथड से है, थोड़ा सा वो रटने वाली चीजें होंगी। लेकिन पहले मैं आपको समझाने वाली चीजें बताऊंगा कि वो एक्चुअल में वो मेथड आया कहां से है, जिसे मैं रटने की बात आप लोगों के सामने कर रहा हूं। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताइए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 16 सही 2/3। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि 16 सही 2/3 का भिन्न कितनी होती है, तो आप कहेंगे इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1/6 होती है या नहीं? अगर मैं इसे 100% में जोड़ दूं तो क्या ये 116 सही 2/3% हो जाएगा? अगर मैं इसकी फ्रैक्शन आपसे पूछता हूं तो आप कहेंगे जी इसे लिख दो 100 + 16 सही 2/3,
और 100% की भिन्न 1 होती है, और 16 सही 2/3% की भिन्न 1/6 होती है। यानी इसकी जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो 7/6 आ जाएगी। आएगी क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, हाँ सर मोहित गोयल सर का बैच ले लूं या यहीं से काम हो जाएगा सीजीएल में? आप पहले सीजीएल के क्वेश्चंस, सीजीएल का लेवल देखो, और फिर इस बैच के क्वेश्चन, इस बैच की सीट देखो, इस बैच का तरीका देखो, खुद डिसाइड करो कि आपको किस तरफ जाना है ना? आप खुद समझदार हो, मैच्योर हो, बहुत मतलब आप एक रेपुटेड जॉब की तैयारी कर रहे हो और आप जानते हो कि ग्रेजुएट भी हो, तो आपसे ज्यादा मैच्योर कौन होगा? तो आप अपने एंड पे जो है वो खुद डिसीजन ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं तो कहूंगा कि सीजीएल कुछ भी नहीं है, जैसा मैं आप लोगों को ये कंटेंट दे रहा हूं, फिर भी आपको कुछ नया लगता है तो आप जरूर लीजिए। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को मूल्य का अनुपात निकालना होता है। मेरे दोस्त मेरी बात पे एक एक वर्ड पे ध्यान देना, कमेंट मत करना, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन में कहा है पहले वो 30% की हानि पर सामान बेचता है, तो आपको ये समझ में आ गया कि पहले वो 70% पर सामान बेचता होगा। भाई 100 में से 30 गया तो 70% पर सामान बेचता होगा। अगर वो अब 16 सही 2/3% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वो अब 116 सही 2/3% पर सामान बेचेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए। 30% की हानि पर सामान बेचने का मतलब है 30% घाटा हो गया, तो क्या वो 70% पर अपना सामान बेच देगा? अगर वो 16 सही 2/3% लाभ कमाना चाहता है तो वो 100% पे 16 सही 2/3% लाभ कमाना चाहता है, तो क्या वो अपने सामान को 116 सही 2/3% पर बेचना चाहता है? तो आपने कहा जी बिल्कुल बेचना चाहता है। आपके सामने मूल्य का अनुपात आ चुका है, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी। ये बात समझ में आ गई। 70% की फ्रैक्शन कितनी होती है? यहां जो है वो 7/10 आ जाएगा, आ चुका है। यहां 116 सही 2/3% की भिन्न कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे यहां 7/6 आ जाएगा। आएगा क्या? यहां मूल्य का रेशो आप लोग निकाल लेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, कट जाएगा मेरे दोस्त। बहुत प्यार से समझना, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताने वाला हूं। 10 और 6 से कटने वाली संख्या 30 की गुणा यहां कर दो, 30 की गुणा दोस्त यहां कर दो। कर दी क्या आपने 30 की गुणा? तो आपने कहा जी इनका जो रेशो आएगा, 3 यहां आ चुका है, 5 यहां आ चुका है, आ चुका है क्या? यानी मूल्य का अनुपात जो है वो 3-5 आ चुका है। ये बात आपके समझ में आ गई। और आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मूल्य का रेशो होता है उसी का उल्टा जो है वो मात्रा का अनुपात होता है। क्या मात्रा का रेशो जो है वो 5-3 आ जाएगा? मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं? तो आप कहेंगे जी यहां तक तो बातें समझ में आ चुकी हैं, आगे बताओ। क्वेश्चन ने कहा है 36 रुपए में 42 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है। ये 30% वाला मूल्य है ना, तो मैं कितनी मात्रा बेच रहा हूं? 5 मात्रा बेच रहा हूं। उसने कहा है भाई साहब 42 टॉफी बेचने पर 30% का घाटा होता है। 30% का घाटा तब होता है जब वो 42 टॉफी बेचता है, मैं तो केवल 5 टॉफी बेच रहा हूं। यानी 5 की वैल्यू जो दी हुई है मेरे साथी, वो कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे 42 दी हुई है। 30% के घाटे वाली मात्रा 42 दी हुई है, मेरी वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू 42 हो गई। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 42/5 हो जाएगी। तो बेटा 16 सही 2/3% लाभ पर कितनी मात्रा बेचनी होगी? तो 1 बराबर 42/5, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? क्या 3 बराबर ये हो जाएगा? यानी अगर वो मुझसे पूछे कि 36 रुपए में कितनी टॉफी बेच दूं कि मुझे 16 सही 2/3% का लाभ हो जाए, तो मैं कहूंगा इतनी टॉफी बेच दो। भाई साहब 36 रुपए में आप जो है 3 गुणा 42/5 टॉफी बेच दो। क्या उसने 36 रुपए में आपसे पूछा है?
उसने ये कहा है कि 100 रुपए में कितनी टॉफी बेच दूं, तो ये जो टॉफी आई है ये 36 रुपए की आई है। 36 रुपए में इतनी टॉफी, तो 1 रुपए में कितनी टॉफी, तो इसके बटे में 36 आ जाएगा। तो 100 रुपए में कितनी टॉफी, ये आपके सामने आंसर आ जाएगा। ये आपके सामने दोस्त आंसर आ जाएगा। इसका एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा एक ही स्टेप का, पर मेथड को समझना बहुत जरूरी है। मैं फिर से मेथड को एक बार समझाऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे साथी। यहां से मैंने कहा 6 सत्ते 42 होंगे, 6 छंग 36 होंगे, 3 दूनी 6 होंगे, 5 दूनी 10 से एक जीरो कट जाएगी, क्या यहां 70 आ जाएगा। यानी अगर 100 रुपए में आप टॉफी बेचना चाहते हो और 16 सही 2/3% का लाभ चाहते हो, तो आप लोगों को 70 टॉफियां बेचनी होंगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है मेरे दोस्त? ध्यान से समझना। क्या इतना बड़ा हम लोग कर पाएंगे? वैसे तो मेरे हिसाब से चलोगे तो मेथड तो यही था, इसी मेथड से करना चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त इसका एक इलाज ढूंढ देता हूं। यही चीज देखने के बाद कि यहां क्या हुआ है, इसको मैं आप लोगों को रटवा देता हूं। यहां क्या किया है, इस स्टेप को डायरेक्टली लिखने का तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूं। ध्यान से सुनना, पहले इस मेथड को एक बार और समझ लो, इसके बाद जो है वो डायरेक्टली कैसे लिखेंगे आप, उस पर हम लोग बात कर रहे होंगे। देखो ध्यान से समझो, क्वेश्चन का टाइप समझना है। क्वेश्चन का टाइप ये है मेरे दोस्त कि जब भी क्वेश्चन के अंदर लाभ या हानि प्रतिशत देके मात्राओं से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे 100 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी होंगी, मात्राओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहां आप सबसे पहले मूल्य का रेशो निकाल रहे होंगे, प्राइस का रेशो निकाल रहे होंगे। ठीक है, प्राइस के रेशो का उल्टा ही क्या होता है, वो क्वांटिटी का रेशो यानी मात्रा का रेशो आ जाता है। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले मैंने क्या बात करनी है, प्राइस पर बात करनी है। ये फर्जी कमेंट मेरे सामने मत लिखो, कुछ समझ नहीं आया, मुझे भी पता है क्या समझ नहीं आया क्या आ गया, तो ये मत लिखा करो। मैं फिर से बता रहा हूं, इसका एक आसान सा तरीका भी बताऊंगा, तो पहले समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखो पहले क्या हुआ है, 30% का घाटा हुआ है। 30% के घाटे का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे जी 30% के घाटे का मतलब होता है सामान को 70% पर बेचना। आपने लिख दिया कि सामान 70% पर बेचा गया है, यानी 70% उसका मूल्य है। अब मैं चाहता क्या हूं, मैं सामान को 16 सही 2/3% लाभ पर बेचना चाहता हूं। अगर मैं 16 सही 2/3% लाभ पर बेचना चाहता हूं, तो मुझे सामान को 116 सही 2/3% पर बेचना होगा। ठीक है भाई, 16% 16 सही 2/3% लाभ चाहता हूं, तो 116 सही 2/3% पर बेचना होगा। जब मैंने 70% की फ्रैक्शन निकाली तो वो 7/10 आई। जब मैंने इसकी फ्रैक्शन निकाली तो वो 7/6 आई। यहां से रेशो निकाला तो वो 3:5 आ गया, यानी मूल्य का रेशो जो है वो 3:5 आ चुका है। तो मात्राओं का रेशो 5:3 आ जाएगा। यानी जब आप 30% घाटे पर बेच रहे हैं तो 5 वस्तुएं बेच रहे हैं। उसने कहा है 42 वस्तुएं बेचते हैं, तो 5 की वैल्यू 42 दी है, तो 1 की वैल्यू 42/5 हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू इतनी हो जाएगी। यानी 36 रुपए में आप इतनी वस्तुएं, ये जो मूल्य दिया हुआ इस रुपए में 36 रुपए में आप इतनी वस्तुएं बेच दो, आपको 16 सही 2/3% का लाभ हो जाएगा। लेकिन उसने 36 रुपए का पूछा ही नहीं है, उसने पूछा है 100 रुपए में कितनी बेच दूं, तो 36 रुपए में इतनी बेच रहा है, तो 1 रुपए में कितनी है, 36 भाग में आ जाएगा, तो 100 रुपए में कितनी, वो इतना आ जाएगा। ये तो था इसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा उलझाऊ वाला क्यों हो चुका है, क्योंकि यहां जो है फ्रैक्शन जो है वो टेढ़ी मेढ़ी दी जा चुकी है। अब इसका डायरेक्टली फंडा समझिए, डायरेक्टली फंडा है क्या, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये देखिए कि कितने परसेंट शुरुआत में लाभ या हानि हो रही है, तो आपने कहा जी 30% का घाटा। 30% के घाटे का मतलब है सामान को 70% पर बेचा गया होगा, लिख दिया आपने। आगे वो कितना लाभ चाहता है, तो आप कहेंगे 16.67% का लाभ चाहता है, यानी कि वो सामान को 116 सही 2/3% पर बेचना चाहता है। यहां आपने दोनों मूल्य लिख चुके हो आप लोग। यहां आ जाइए मेरे दोस्त, शुरुआत में अगर मैं पूछूं, शुरुआत में रेट क्या था, शुरुआत में जो रेट था वो 36 रुपए था। शुरुआत में जो रेट था वो 36 रुपए था।
बाद में रेट कितना है, बाद में रेट जो है वो 100 है, तो बाद वाले रेट को ऊपर लिख दो, शुरुआत वाले रेट को नीचे लिख दो। लिख दिया भाई। और शुरुआत में क्वांटिटी कितनी थी, 42 थी, तो 42 की गुणा कर दो। ये जो है डायरेक्टली आपके सामने बाद वाली मात्राएं निकल के आ जाएंगी। ये हर किसी में दोस्त लग जाएगा, हर किसी में लग जाएगा मेरे साथी। अब देखना क्वेश्चन को, 70% का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे 7/10 होता है। 116 से ही 2/3% का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे 7/6 होता है। यहां कितना है, यहां मेरे दोस्त 100 दिया हुआ है। यहां कितना है, यहां जो है वो 36 दिया हुआ है। यहां कितना है, यहां 42 दिया हुआ है। बात क्लियर हो चुकी है। यहां से देखेंगे 7 से 7 हो जाएगा, तो ये 6 जो है ऊपर पहुंच जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। तो यहां क्या बन जाएगा मेरे दोस्त, यहां जो है वो 6/10 बन जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई, तो आपने कहा जी बिल्कुल क्लियर हो गई। 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, आंसर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखेंगे, इस वाले कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखेंगे। टाइम उसमें भी नहीं लगेगा, टाइम इसमें भी नहीं लगेगा। ध्यान से सुनिएगा, फिर से सुनिएगा। मैंने ये चीज निकाली कहां से है, मेथड से निकाली है। कौन सी चीज कैसे आई, मेथड बताएगा। इसका क्या करना होगा, याद रखना होगा। अगर ये चीज याद रख लोगे तो आंसर एक स्टेप में आ जाएगा। कैसे याद रखना है, मेरे वर्डिंग पे ध्यान देना। सबसे पहले 30% का घाटा हुआ तो सामान को 70% पर बेचा गया, सामान को 70% पर बेचा गया। फिर वो 16 सही 2/3% का लाभ चाहता है, तो सामान को 116 सही 2/3% पर बेचना चाहता है। शुरू वाला मूल्य हमेशा नीचे आएगा, बाद वाला मूल्य हमेशा ऊपर आएगा, और क्वांटिटी की गुणा कर दोगे तो बाद वाली क्वांटिटी आपके सामने आ जाएगी। क्या ये मेथड हर जगह लग जाएगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का, ये वाला मेथड जो है वो हर जगह लग जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अभी मैं आगे 3 क्वेश्चन और कराऊंगा, तीनों क्वेश्चनों में दोस्त ये वाला मेथड लगाऊंगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, बताइए फटाफट बता दो मेरे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, 25% का लाभ, तो 125% पर बेचा जा रहा है। 25% के लाभ का मतलब है 125% पर बेचा जा रहा है। बाद में क्या चाह रहा है, 40% की हानि, 40% की हानि यानी 60% पर बेचा जाएगा। आया ना भाई। अगर मैं कहूं कि 25% का लाभ तो 125% पर बेचा जाएगा, 40% की हानि तो 60% पर बेचा जाएगा। शुरुआत वाला मूल्य कितना है, 60 रुपए है, नीचे लिख दो। बाद वाला मूल्य कितना है, बाद वाला मूल्य 36 रुपए, ऊपर लिख दो। मात्राओं की गुणा कर दो, मात्रा शुरुआत में 64 है, तो बाद की मात्रा निकल के आ जाएंगी, बाद की मात्रा निकल के आ जाएंगी। ये रहा पहले पे प्रॉफिट, तो पहले पे प्रॉफिट लिख दिया। परसेंट से परसेंट उड़ा दो। यहां देखो सॉल्व करो, जी 25 पंजे, 25 से नहीं 5 से काटोगे 25 बार कटेगा, 5 से काटोगे 12 बार कटेगा, 12 से काटोगे 3 बार कटेगा, 3 से काटोगे 20 बार कटेगा, 5 से काटोगे 5 बार कटेगा, 5 से काटोगे 4 बार कटेगा, 4 से काटोगे 16 बार कटेगा, और 16 पंजे 80 आंसर लगा दोगे, 80 आंसर लगा दोगे। ये बात समझ में आ गई क्या? क्या मेथड से कर पाओगे? क्या मेथड से कर पाओगे? ये आपके लिए टास्क है, बहुत आसान है मेथड से भी। पहले लिखना मेरे दोस्त आप लोग, 25% 125 हो जाएगा, 40% 60 हो जाएगा, रेशो निकालोगे तो 25/12 का आ जाएगा। यहां से 12-25 मात्रा का अनुपात आ जाएगा। शुरुआत में मात्रा 64 दी है, 12 की वैल्यू 64 है, तो 1 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, तो 25 की वैल्यू इतनी हो जाएगी, यानी कि 60 रुपए में इतनी वस्तुएं बेचनी होंगी। तो बेटा 36 रुपए में कितनी, ये आपके सामने जो है वो जवाब हो जाएगा, ये आपके सामने जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट 29वां क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, फटाफट से आप लोग मुझे बताएंगे। 29वां क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, 30वां क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है।
फटाफट बताएंगे 29वें क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फटाफट एक ही लाइन में बता दो दोस्त। अगले 3 मिनट में, 4 मिनट की क्लास लूंगा, अगले 3-4 मिनट में हमें 3-4 ही क्वेश्चन कर लेने हैं। सबसे पहले देखो क्या है, 25% की हानि होती है तो 75 पे बेच रहा है ना। 20% का लाभ होता है तो 120 पे बेच रहा है। शुरू वाला मूल्य कितना है, 405 रुपए है। बाद वाला मूल्य कितना है, बाद वाला मूल्य 288 रुपए है। मात्रा कितनी है, मात्रा है 3 दर्जन। 3 दर्जन का मतलब 36, 3 दर्जन का मतलब क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 1 दर्जन में 12 संतरे तो 3 दर्जन में कितने हो जाएंगे, 36। बाद वाली मात्रा निकल के आ जाएगी। सॉल्व कर दो फटाफट, बहुत तेजी से सॉल्व कर दो मेरे दोस्त। कैसे करेंगे, काटा पीटी मचाओ भाई, कैसे करोगे। 15 15 15 15 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105 हो जाएगा। 9 चौक 36 होगा, 9 तिया 27 होगा, 3 नाम 27 होगा, 3 छिंग 18 होगा, 24 चौका 96 होगा, 24 पंजे 120 होगा। 5 से 5 गया, आंसर 16 आ गया। आंसर जो है वो 16 आ गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये रहा मेरे दोस्त आपके लिए होमवर्क, कल हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ाई करिए दोस्त। कोई सा भी एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम में आप लोग इन क्वेश्चंस को पाओगे। अद्भुत तरीके से आप लोगों को कंटेंट मिल रहा है, मतलब एक बेहतरीन कंटेंट जिसे कहा जा सकता है वो आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा बाय बाय।